डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 14 फरवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। ये साप्ताहिक राशिफल लग्न पर आधारित होता है। लग्न से प्रमुखतः चंद्रमा की क्या गति रहती है, क्या गोचर रहता है और साथ ही में बाकी ग्रहों के साथ क्या स्थिति बनती है, क्या प्रभाव रहता है, उस पर बेस्ड ये एक बहुत ही जनरल एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस होता है। तो शुरुआत करते हैं 14 फरवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 तक के साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। मेष लग्न के लिए चंद्रमा 14 फरवरी की सुबह करीब 6 बजे कर्क यानी कि कैंसर में प्रवेश कर जाएंगे और 16 तारीख के करीबन शाम के 4 बजे के आसपास तक यहीं पे रहेंगे, यानी कि आपके लग्न से चौथे घर में। चौथे घर में आना चंद्रमा का अच्छा होता है, लेकिन जैसा मैं हर बार बताता हूं, जब भी चंद्रमा कारक चौथे घर में आता है तो कारको भावनाशाय दोष लगता है। कोई भी कारक ग्रह जब अपने कारक भाव में आता है तो कारको नाशाय भाव दोष लगता है। जैसे बृहस्पति 5वें घर में, कारको भाव नाशाय दोष उन पे लगता है। बच्चों में या बच्चों के बर्थ में कभी कभी प्रॉब्लम आती है। तो इसी तरह से क्योंकि चौथा स्थान चंद्रमा का कारक क्षेत्र है, कारक भाव है, तो चंद्रमा का यहाँ पे गोचर कारको भावनाशाय दोष उत्पन्न करता है। साथ ही में क्योंकि केमद्रुम योग होगा और शनिदेव की दृष्टि भी रहेगी और साथ ही में ये सब कुछ क्योंकि चौथे भाव में हो रहा है, तो आपको अपनी मानसिक सेहत का, इमोशनल सेहत का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। साथ ही में आपको अपनी माता जी की तबीयत का भी बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चौथे भाव में हो रहा है। आपके माता जी का भाव, आपकी माता जी की सेहत अचानक से बिगड़ सकती है। क्योंकि लग्न के स्वामी से भी 8वें घर में है इस समय चंद्रमा, तो ये भी चीज़ों को थोड़ा आपके लिए विचलित बना सकती है। चंद्रमा खुद की राशि में है, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। यहाँ से चंद्रमा को काफ़ी बल मिलता हुआ दिख रहा है। बुध की दृष्टि भी रहेगी चंद्रमा पर, जो कि आपके 6ठे भाव के स्वामी है और 3रे भाव के स्वामी है। ये बता रहा है कि अचानक से यात्रा करनी पड़ सकती है, जो थोड़ी सी कष्टदायक हो सकती है और व्यर्थ की चिंताओं में हफ्ते की शुरुआत में आप घिरे रहेंगे। नवामसा कुंडली बता रही है कि घर में थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है, घर में मनमुटाव हो सकता है, घर में एक उच्चाट सा माहौल रह सकता है। दशामसा के हिसाब से यदि आप जॉब करते हैं तो समय अच्छा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा आप सीरियस रहेंगे, जिसके कारण लोग आपको थोड़ा गलत समझ सकते हैं। लव लाइफ के हिसाब से जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अपने रिलेशनशिप का फाउंडेशन, अपना रिलेशनशिप का जो बेस है यानी कि ट्रस्ट, उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कीजिए, वरना आगे जाके और प्रॉब्लम्स आएंगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से प्रेजेंट में जीने की कोशिश कीजिएगा, ना ही ज़्यादा पास्ट में जाइएगा, ना ही ज़्यादा फ्यूचर में। जो समय अभी आप व्यतीत कर रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ, सिर्फ उस पर फोकस करना है। सेहत की बात करें तो हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम और चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय रहेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा, और कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक बता रहा है कि 8वां स्थान बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो जैसा मैंने बताया कि चंद्रमा ऑलरेडी पीड़ित है और अष्टम स्थान भी स्ट्रांग है यहाँ पे, तो काफ़ी अनिश्चितता रहेगी आपकी ज़िंदगी में हफ्ते की शुरुआत में। 16 तारीख शाम के करीब 4 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, कर्क से आ जाएंगे सिंह में, और 18 तारीख की रात करीबन 11 बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से 5वें स्थान में। अच्छा होता है 5वें स्थान में चंद्रमा का आना। यहां पर बृहस्पति जी की दृष्टि पड़ेगी, बहुत अच्छा है।
क्योंकि वो भाग्य स्थान के स्वामी हैं, और क्योंकि सूर्य देवता से 180 डिग्री है, यानी कि एकदम उनके सामने है, तो ये पूर्णिमा योग भी बन रहा है। तो जो भी प्रॉब्लम्स मानसिक स्तर पर हफ्ते की शुरुआत में आई थी, उन सब में बहुत हद तक कमी आएगी, कॉन्फिडेंस वापस आएगा, चीज़ें निश्चित रहेंगी, चीज़ें स्टेबल रहेंगी। दो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर, सूर्य और बृहस्पति। वैसे ही दोनों जब साथ में आते हैं, यानी कि सूर्य और बृहस्पति, तो बहुत अच्छा योग होता है। मैं इस पर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो जो भी अनिश्चितता हफ्ते की शुरुआत में आई थी, उसमें भारी कमी आएगी, चीज़ें काफ़ी स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगी। थोड़े खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन मेंटली काफ़ी स्टेबल रहेंगी। नवांशा कुंडली कंफर्म कर रही है कि मेंटल स्टेबिलिटी आएगी और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन घर में अभी भी प्रॉब्लम आपके चलेगी, मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, आपस में बातचीत कम रहेगी। दशांशा बता रहा है कि शेयर मार्केट से जुड़ा, मार्केटिंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाभकारी समय है। लव लाइफ के हिसाब से अच्छा समय है, स्पिरिचुअल कनेक्शन बनेगा, इमोशनल कनेक्शन बनेगा। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ सकती हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो थोड़ा अपने लाइफ पार्टनर को और जानने की कोशिश कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि सालों साथ में रह जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें एक दूसरे की नहीं पता होती, तो थोड़ा अपने लाइफ पार्टनर को जानने की कोशिश कीजिएगा। सेहत के हिसाब से रक्त विकार तंग करेंगे और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। इम्यूनिटी यदि आपकी लो है तो आपको कोई इन्फेक्शन भी पकड़ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, स्पेशली जो टेक्निकल या सेमी टेक्निकल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं, अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां स्थान बहुत अच्छा है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए हफ्ते के बीच का समय अत्यंत लाभकारी हो सकता है। 18 फरवरी रात के करीब 11 बजे चंद्रमा फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। कन्या में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि वर्गों में, आपके लग्न से छठे स्थान में। छठे स्थान में चंद्रमा थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। 6, 8, 12 त्रिक स्थान, इनमें चंद्रमा अनकंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि लग्न के स्वामी से 10वें स्थान में है, तो ये करियर के लिए अच्छा हो सकता है। करियर में भले ही आपको कंपटीशन फेस करना पड़े, आप उसका बहुत अच्छी तरह से सामना कर लेंगे, लेकिन व्यक्तिगत जिंदगी में फिर से थोड़ी रुकावटें, फिर से थोड़ी उलझनें आती हुई दिख रही हैं। जैसा हफ्ते की शुरुआत में था वैसा ही थोड़ा हफ्ते के अंत में भी होगा, लेकिन उतना बुरा नहीं होगा, चीज़ें तब भी स्टेबल रहेंगी। यहाँ पर क्योंकि कन्या में है, बुध की राशि में थोड़े से अनकंफर्टेबल ज़्यादा रहते हैं, साथ में केमद्रुम योग भी है, तो आपका अपने रिश्तेदारों से, स्पेशली अपने बच्चों से भी थोड़ा मनमुटाव ज़्यादा हो सकता है, और मनगढ़ंत बातें काफ़ी सोचेंगे आप इस समय में। नवांशा कुंडली ये बता रही है कि करियर के लिए अच्छा समय है और करियर पे फोकस रहेंगे, और दशांशा के हिसाब से बैंकिंग से जुड़ा, फाइनेंस से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो ये समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन ये बता रहा है कि थोड़ा कुछ स्पेशल करने की कोशिश करेंगे अपने लाइफ पार्टनर के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। उनको कोई छोटा सा गिफ्ट दे दीजिए, उनके लिए कुछ स्पेशल कर दीजिए, तो स्टेबिलिटी रहेगी। सेहत के हिसाब से किडनी संबंधित रोग हैं आपको, कोई भी इन्फेक्शन जो आपको बार बार हो जाता है, साइनस हो गया या कोई और हो गया, तो वो एक बार दोबारा उभर सकता है और आपको तंग कर सकता है। यदि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बार बार तकलीफ दे रही है तो एक बार चिकित्सक से परामर्श ले लें। स्टूडेंट्स के हिसाब से ये समय, हफ्ते का अंत भी आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है, बुद्धिमत्ता का बहुत अच्छा प्रयोग कर पाएंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां और 8वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। बिजनेस यदि करते हैं तो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, वरना पैसे फंस जाएंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सोमवार को हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाना है और हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करना है। अब चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। 14 तारीख की सुबह करीब 6 बजे चंद्रमा कर्क में प्रवेश कर जाएंगे और 16 तारीख के शाम के करीब 4 बजे तक यहीं पे रहेंगे, आपके लग्न से तीसरे घर में। पराक्रम स्थान होता है, यहाँ पर चंद्रमा का आना अच्छा होता है।
काफ़ी साहसी रहेंगे आप, काफ़ी पराक्रमी रहेंगे, काफ़ी एक्टिव रहेंगे, प्रोएक्टिव रहेंगे, अपने छूटे हुए काम पूरा करने की कोशिश करेंगे। केमद्रुम योग है और शनि की दृष्टि विषयोग बना रही है। भाई बहनों से संबंध में दरार आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। कोई यात्रा करनी हो तो बहुत संभल के कीजिएगा। छोटी मोटी यात्रा या दूर की यात्रा करनी हो तो महामृत्युंजय का जाप करके ही घर से निकलिएगा। मिसकम्युनिकेशन काफ़ी होगी आपकी इस समय लोगों से, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, जिस पे आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। आपको ये मिसकम्युनिकेशन अवॉइड करनी पड़ेगी, वरना थोड़ी अनस्टेबिलिटी आ सकती है पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में। भाग्य स्थान के स्वामी शनिदेव की दृष्टि रहेगी। भले ही शनिदेव विषयोग बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं, कर्म स्थान के भी स्वामी हैं, तो आपके लिए करियर में कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि करियर में भाग्य का साथ बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि शनिदेव खुद कर्म धर्माधिपति योग बना रहे हैं। बुध की दृष्टि रहेगी, जो कि आपके धन भाव के स्वामी हैं और 5वें स्थान के स्वामी हैं। चंद्रमा से अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके लग्न के लिए बहुत शुभ है, तो कहीं ना कहीं से धन भी आ सकता है, उसमें भाग्य का साथ भी आपको जरूर मिलेगा। लग्न के स्वामी से अष्टम में होना और खुद लग्न के स्वामी का इस समय अष्टम में होना साफ बता रहा है कि अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और कोई भी बड़ा रिस्क मत लीजिएगा हफ्ते की शुरुआत में। नवामसा के हिसाब से कंफर्म हो रहा है कि भाई बहनों से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इस पे आपको काम करना पड़ेगा। पहले से प्रॉब्लम चल रही हैं तो वो चीज़ें और बढ़ सकती हैं। दशामसा के हिसाब से टेक्नोलॉजी से जुड़ा, साइंस से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो अच्छा समय है। लव लाइफ ये बता रही है कि अपने रिलेशनशिप में प्यार को दोबारा ढूंढना पड़ेगा। अभी सब कुछ है, एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन जो प्यार, जो बुनियाद थी आपके रिलेशनशिप की, वो शायद कहीं कम हो गया है, उस पर थोड़ा काम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ा कम्युनिकेशन आपको बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी। आप कम बातचीत कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, यदि ऐसा सब कुछ हो रहा है तो इस पे आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि यदि बातें नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। सेहत के हिसाब से चेस्ट संबंधित रोग और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स थोड़े से लो ऑन कॉन्फिडेंस रहेंगे, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज थोड़ी कम रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। बिजनेस करते हैं तो अच्छा समय है, लेकिन अपनी सोशल इमेज को लेकर थोड़े कॉन्शियस रहिएगा। 16 तारीख की शाम करीब 4 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके लियो में आ जाएंगे, और 18 तारीख की रात करीबन 11 बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से चौथे घर में। अच्छा होता है वैसे चौथे घर में आना, लेकिन कारको भावनाशय दोष लगता है। अपनी मानसिक सेहत, अपनी माता जी की सेहत का ध्यान रखिएगा। एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक नहीं बल्कि 2 गजकेसरी योग बन रहा है और पूर्णिमा योग बन रहा है, ये बहुत अच्छा है। भले ही चंद्रमा इस समय कारको भावनाशय दोष से पीड़ित हों, केमद्रुम योग से पीड़ित हों, लेकिन ये जो गजकेसरी योग और पूर्णिमा योग है, ये बहुत ज़्यादा बल देंगे चंद्रमा को। नेगेटिव असर नाम मात्र के होंगे। घर में कुछ अच्छी न्यूज़ आएगी, सेलिब्रेशन का माहौल रहेगा, वाहन सुख मिल सकता है, घर का सुख मिल सकता है। कोई प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं चढ़ रही थी, वो प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ सकती है। अच्छा समय रहेगा आपके लिए। लग्न के स्वामी से भी 9वें स्थान में आ जाएंगे, तो ये चीज़ों को और बेटर करेगा। तो हफ्ते के बीच का समय आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। नवामशा कुंडली यह बता रही है कि थोड़े अपने खर्चों को लेकर आप चिंतित रहेंगे, क्योंकि खर्चे इस समय थोड़े आपके बढ़ जाएंगे, उसको लेकर आप काफ़ी चिंतित रहेंगे। दशामशा के हिसाब से कोई क्रिएटिव फील्ड में है तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ी फिजिकल कंपैटिबिलिटी पे आपको काम करना पड़ेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है यदि रिलेशनशिप स्टेबल रखना है तो। वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ी स्टेबिलिटी लाने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी, और प्रयास आपके तरफ से ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। कोई भी अच्छा मौका आता है, कुछ भी सेलिब्रेशन का माहौल होता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए अपने लाइफ पार्टनर से, और इस समय में भी यदि ज़्यादा बातें करेंगे अपने लाइफ पार्टनर से तो अच्छा रहेगा।
सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे और पैरों से संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी अनिश्चितता बनी रहेगी, चीजें थोड़ी बेटर होंगी लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी, अनिश्चितता, ये सब आपको तंग करने वाली है। सर्वाष्टक के हिसाब से छठा स्थान बहुत स्ट्रांग है। कोई आपका कोर्ट केस चल रहा है तो चीजें आगे बढ़ेंगी। 18 फरवरी रात करीब 11 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, कन्या में आ जाएंगे, आपके लग्न से 5वें स्थान में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। 5वें स्थान में आना अच्छा होता है। केमद्रुम योग बन रहा है तो बच्चों से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं और थोड़ी अनरियलिस्टिक सी थिंकिंग होगी आपकी, अनप्रैक्टिकल सी थिंकिंग रहेगी यहाँ पे, क्योंकि राहु का प्रभाव भी पड़ रहा है। वैसे ये गोचर की स्थिति आपके लिए अच्छी है क्योंकि ये लक्ष्मी स्थान है तो इनकम के सोर्सेस भी बढ़ सकते हैं। यहाँ से लाभ स्थान पे भी दृष्टि रहेगी चंद्रमा की तो लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। नवामसा के हिसाब से थोड़े धार्मिक आप फील करेंगे, किसी धार्मिक क्षेत्र पे जाने की योजना भी बना सकते हैं। दशांशा बता रहा है कि करियर पे बहुत फोकस रहेगा आपका, और यदि कोई ट्रेड है आपका, सामान का लेन देन का बिजनेस करते हैं तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। लव लाइफ ये बता रही है कि थोड़ा अफेक्शनेट रहिए अपने पार्टनर के प्रति, जो भी आपकी फीलिंग्स है उसको अपने पार्टनर को एक्सप्रेस कीजिए, तभी बातें आगे बढ़ पाएंगी, तभी स्टेबिलिटी आ पाएगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यदि प्रॉब्लम्स चल रही हैं वैवाहिक जीवन में तो किसी से हेल्प मांगिए, क्योंकि शायद चीजें बहुत आराम से सुलझ जाएंगी यदि किसी का इंटरवेंशन होता है तो। सेहत के हिसाब से कोई इन्फेक्शन अचानक से पकड़ सकता है और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है और फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाएगी हफ्ते के अंत में। ये पूरा हफ्ता स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा चिंताजनक हो सकता है लग्न कुंडली के हिसाब से। सर्वाष्टक के हिसाब से छठा और 7वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। पैसों को लेकर किसी से थोड़ी झड़प आपकी हो सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सोमवार को शिव मंदिर जाकर पार्वती माता का पंचामृत से अभिषेक करना है और गौरी चालीसा का एक बार पाठ करना है। अब चलते हैं मिथुन यानी कि जेमिनाई की तरफ। 14 फरवरी की सुबह चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क में प्रवेश करेंगे और 16 फरवरी की शाम करीबन 4 बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से दूसरे घर में। धन भाव होता है, यहाँ पर चंद्रमा का आना बहुत अच्छा रहता है, धन आगमन का सूचक होता है, और यहाँ पर अपनी ही राशि में होंगे, स्व राशि में होंगे तो ये और अच्छा है। हफ्ते की शुरुआत में ही कहीं ना कहीं से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल चंद्र मंगल योग बनेगा, ये भी पैसे के लिए अच्छा हो सकता है। थोड़े आप क्रूर हो सकते हैं, थोड़े र्यूड हो सकते हैं और थोड़े सेल्फिश हो सकते हैं पैसे कमाने के चक्कर में, लेकिन पैसा आता हुआ दिख रहा है। मंगल क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है और धन भाव में बैठे धन भाव के स्वामी चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत अच्छा धन योग है। थोड़ी चिंताजनक बात यह है कि शनिदेव की दृष्टि विष योग बनाएगी, बुध की दृष्टि भी रहेगी चंद्रमा पर, जो ज्यादा फ्रेंडली रिलेशन नहीं रखते चंद्रमा से। तो पैसों को लेकर तो अच्छा समय दिख रहा है, लेकिन घर में पैसों को लेकर ही कोई प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि प्रॉपर्टी को लेकर, पैसों के शेयर को लेकर, इन सब चीजों को लेकर संबंधों में थोड़ी दरार आ सकती है। लेकिन क्योंकि चंद्र मंगल योग है और शनि देवता विपरीत राज योग बनाकर दृष्टि डाल रहे हैं तो आप पैसे कमाने के लिए काफी अग्रसर रहेंगे और काफी पैसा कमा भी सकते हैं यदि प्रयास अच्छे किए तो। लग्न के स्वामी की दृष्टि है 8वें घर से। लग्न के स्वामी हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं तो ये थोड़ी सी सुधार करेगा सिचुएशन में, लेकिन फिर भी क्योंकि 8वें घर का बहुत प्रभाव रहेगा तो कोई बड़ा डिसीजन लेने से आपको बचना है हफ्ते की शुरुआत में। नवामसा के हिसाब से जैसा मैंने बताया पैसे के लिए तो अच्छा समय है, लेकिन वही पैसों को लेकर किसी से थोड़ा वाद विवाद भी हो सकता है। नवामसा उसको कंफर्म कर रही है। दशामसा के हिसाब से कंसल्टेशन का बिजनेस करते हैं, बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं तो आपके लिए
ये समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा अपने पार्टनर को समझने की कोशिश कीजिए, उनकी बातों को समझिए, एनालाइज कीजिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और उनको थोड़ा अप्रिशिएट भी कीजिए। आपकी लव लाइफ और अच्छी जाएगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अपने लाइफ पार्टनर को थोड़ी वैल्यू दीजिए। ऐसा दिख रहा है कि आप उनको वैल्यू कम कर रहे हैं, जिसके कारण उनको थोड़ा बुरा लग रहा है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में थोड़ी अनस्टेबिलिटी आ सकती है। सेहत के हिसाब से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर और जिनको हृदय रोग है थोड़ा अपना ध्यान दें। स्टूडेंट्स के लिए ये समय ठीक ठाक रहेगा। यदि आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं तो अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से छठा स्थान बहुत स्ट्रांग है। आप ओवरऑल काफ़ी कम्पिटिटिव रहेंगे, काफ़ी कम्पिटिटिव स्पिरिट आपकी बहुत हाई रहेगी। 16 फरवरी की शाम को चंद्रमा करीब 4 बजे राशि परिवर्तन करेंगे और लियो में प्रवेश कर जाएंगे आपके लग्न से तीसरे घर में, और 18 तारीख की रात करीबन 11 बजे तक यहीं पे रहेंगे। तीसरे घर में आना अच्छा होता है चंद्रमा का, क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी हैं, तो आप धन कमाने के लिए और ज़्यादा उत्साहित और ज़्यादा कार्यरत रहेंगे और ज़्यादा प्रयास करेंगे। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि रहेगी और सूर्य देवता की दृष्टि भी रहेगी, जो कि पूर्णिमा योग भी बना रहे हैं। तो ये दोनों बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बृहस्पति आपके कार्यस्थान के स्वामी हैं। तो कार्य संबंधित, कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है, और बिजनेस के लिए भी अच्छा समय है। थोड़ा एग्रेशन को कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि आप अथॉरिटी लोगों पर थोपने के चक्कर में थोड़ा एग्रेसिव भी हो सकते हैं। नवांशा के हिसाब से लाभपूर्ण समय है, कुछ ना कुछ इच्छा पूर्ति ज़रूर होगी। दशांशा यह बता रहा है कि ट्रैवलिंग से जुड़ा, ट्रांसपोर्ट से जुड़ा, कम्युनिकेशन से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से जैसा मैंने बताया था कि थोड़ा अपने एक दूसरे के बीच में जो प्यार है उसको और बेहतर और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। जैसा हफ्ते की शुरुआत में बताया था, अपने पार्टनर को अप्रिशिएट कीजिए, उनकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए, वही इस समय भी बताऊंगा। प्यार पे आपका फोकस ज़्यादा रहना चाहिए, रोमांस पे फोकस ज़्यादा रहना चाहिए। वैवाहिक जीवन के हिसाब से एक्सप्रेसिव बनिए। यदि मन में कोई फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस कीजिए अपने लाइफ पार्टनर से, उनको जताइए कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। सेहत के हिसाब से हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम और लोअर बॉडी में पेन रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, स्पेशली जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा समय है। सर्वाष्टक बता रहा है कि 5वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो शेयर मार्केट में यदि पैसा लगाते हैं तो थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है। 18 फरवरी की रात चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कन्या में आ जाएंगे आपके लग्न से चौथे घर में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चौथे घर में आना वैसे अच्छा रहता है, लेकिन कार को भावनाशय दोष लगता है, तो अपनी मानसिक सेहत का, अपनी माता जी की मानसिक और शारीरिक सेहत दोनों का ही आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी के रुके काम आगे बढ़ सकते हैं, और भाग्य का भी साथ अचानक से कहीं पे मिल सकता है, क्योंकि लग्न के स्वामी से 9वें घर में है। नवांशा कुंडली बता रही है कि अपने व्यक्तिगत संबंधों में आपके थोड़े अनिश्चितता आ सकती है किसी बहुत ही नज़दीकी के साथ, जो आपको मानसिक तौर पर बहुत परेशान करेगी। दशांशा के हिसाब से बैंकिंग से जुड़ा या बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ ये बता रही है कि जितना ज़्यादा एक्सप्रेसिव रहेंगे, जितना ज़्यादा अपने पार्टनर को बोलेंगे कि भाई आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, ये सारी चीज़ें बोलिए, क्योंकि इस पूरे हफ्ते में मुझे ये दिख रहा है कि आपको थोड़ा और एक्सप्रेसिव बनना पड़ेगा, और हफ्ते के अंत में भी यही बता रहा है। वैवाहिक जीवन में यही कहूँगा कि जल्दबाजी मत कीजिएगा, थोड़ा रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और पेट से संबंधित कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है, हफ्ते के अंत का समय बहुत अच्छा है, भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। बैंकिंग से जुड़ा, फाइनेंस से जुड़ा कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं, कोई भी स्टडी कर रहे हैं तो अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से 5वां और 6ठा स्थान बहुत स्ट्रांग है। बच्चों से संबंध में थोड़ी दरार आ सकती है।
आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी के नरसिंह अवतार का ध्यान करते हुए विष्णु चालीसा का 3 बार पाठ करना है सोमवार को। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। 14 फरवरी की सुबह चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कर्क में ही आ जाएंगे, यानी कि आपके लग्न में ही स्थापित रहेंगे और 16 फरवरी की शाम करीब 4 बजे तक यहीं पे रहेंगे। लग्न में आना चंद्रमा का बहुत अच्छा होता है और खुद क्योंकि लग्न के स्वामी हैं तो यहाँ पर उनका आना और अच्छा है। एक राजयोग होता है, पहले भी बता चुका हूं मैं, लग्न के स्वामी का लग्न में होना, लग्न के स्वामी का 10वें में होना, 10वें के स्वामी का लग्न में या 10वें में होना, ये बहुत उच्च कोटि के राजयोग होते हैं। तो इस समय क्योंकि लग्न के स्वामी लग्न में ही है तो एक राजयोग की स्थिति रहेगी, अच्छा समय रहेगा। हाँ, शनिदेव की दृष्टि विषयोग बना रही है तो ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस, इसके बीच में आप जूझते रहेंगे। अचानक लगेगा कि सब कुछ पॉसिबल है, मैं सब कुछ कर लूंगा, 1.5 घंटे बाद स्थिति बदल जाएगी और आपको लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ये चीज़ आपको थोड़ा सा तंग करने वाली है, लेकिन ओवरऑल समय अच्छा रहेगा। काफ़ी प्रयासशील रहेंगे क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी की दृष्टि रहेगी और खर्चे थोड़े आपके बढ़ सकते हैं और खर्चों पे थोड़ा नियंत्रण आपको लाना पड़ेगा। मंगल की दृष्टि रहेगी छठे भाव से तो थोड़ा एग्रेसिव भी आप ज़्यादा हो सकते हैं। ज़्यादा लालच में मत आइएगा हफ्ते की शुरुआत में, वरना कुछ धोखा खा सकते हैं। नवामसा बता रहा है कि लोगों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, अपनी धुन में थोड़ा ज़्यादा रहेंगे, जो कि कभी कभी करना भी चाहिए। और दशामसा के हिसाब से कॉरपोरेट में काम करते हैं, बैंकिंग में काम करते हैं तो अच्छा समय है। लव लाइफ के हिसाब से जितना सिंप्लिसिटी रहेगी, जितना छोटी चीज़ों पर कंसंट्रेट करेंगे, सिंपल चीज़ों पर कंसंट्रेट करेंगे, उतना लव लाइफ अच्छी रहेगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ा अपने पर्सपेक्टिव में चेंज लाइए। आप बहुत नेगेटिव हो गए हैं वैवाहिक जीवन को लेकर, इसको चेंज कीजिए वरना आगे जाकर और प्रॉब्लम्स आएंगी। सेहत बता रही है लिवर संबंधित रोग है आपको कोई या डायबिटीज है तो ध्यान दीजिए। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, अपनी बुद्धिमत्ता का बहुत अच्छा प्रयोग कर पाएंगे और मैथमेटिक्स से जुड़ी कुछ पढ़ाई करते हैं तो अच्छा समय है। सर्वाष्टक बता रहा है कि 5वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो जैसा मैंने बताया स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है और हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो भी कोई नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। 16 फरवरी शाम के करीब 4 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और 5वें घर में प्रवेश कर जाएंगे और 18 फरवरी की रात 11 बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से दूसरे घर में। धन भाव होता है, यहाँ पे चंद्रमा का आना बहुत अच्छा होता है। आपके धन भाव में है, आपके लग्न के स्वामी है, अपने आप में धन योग बन रहा है। भाग्य स्थान के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि भाग्य में उन्नति करेगा और पूर्णिमा योग भी है, लेकिन क्योंकि सूर्य देवता इस समय 8वें घर में है और दृष्टि डाल रहे हैं और पूर्णिमा योग बनेगा तो कुछ पैसा रुक सकता है, लेकिन अचानक से कहीं से पैसा भी आ सकता है, तो मिली जुली स्थिति रहेगी पैसे को लेकर। सूर्य देवता क्योंकि आपके खुद धन भाव के ही स्वामी है तो ये अच्छा है आपके लिए। पैसे में वृद्धि होगी, सेविंग्स में वृद्धि होती हुई दिख रही है। बृहस्पति विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं तो आपके रुके हुए काम भी बन सकते हैं। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि करियर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, जिसके कारण व्यक्तिगत जीवन में थोड़ी परेशानी हो सकती है। दशामसा के हिसाब से बैंकिंग से जुड़ा, आईटी से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, कस्टमर हैंडलिंग से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है कुछ चेंज लाने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन के हिसाब से कुछ स्पेशल करने का प्रयास करेंगे अपने लाइफ पार्टनर के लिए तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और आपका वैवाहिक जीवन बहुत स्टेबल रहेगा। सेहत के हिसाब से हड्डियों से संबंधित रोग और चेस्ट से संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा है। कोई धन से संबंधित प्रॉब्लम आपकी हो रही थी, आपको घर वालों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो चीज़ें सुधर सकती हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से 4था स्थान बहुत स्ट्रांग है, वाहन संबंधित सुख मिलेगा। यदि कोई नई गाड़ी बहुत समय से लेना चाह रहे थे तो इस समय उसके लिए अच्छा समय है।
18 फरवरी रात के करीब 11 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके तीसरे घर में आ जाएंगे, यानी कि कन्या राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। अच्छा होता है यहाँ पे आना, चंद्रमा का तीसरा घर है। काफ़ी एक्टिव रहेंगे, काफ़ी प्रोएक्टिव रहेंगे, लेकिन थोड़ा कम्युनिकेशन पे काम कीजिएगा। आपकी वाणी में एक व्यंग्यात्मकता आ जाएगी, आप कुछ भी बोलेंगे लोगों को लगेगा आप मजाक उड़ा रहे हैं। इस चीज़ पे काम करिएगा, वरना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा लालच में मत आइएगा, जल्दबाजी में पैसा कमाने के चक्कर में कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि यदि बाहर जाने में इंटरेस्टेड है देश से, तो आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। दशांशा के हिसाब से अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ाने पे आप फोकस करेंगे, लेकिन जैसा मैंने बताया लालच में मत पड़िएगा। लव लाइफ के हिसाब से यदि थोड़ा कंफ्यूज हैं आप, स्पेशली उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनका रिलेशनशिप अभी अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है आप कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या ये जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए सही है या नहीं, तो एक बार आपको डिसीजन बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा हफ्ते की शुरुआत में, हफ्ते के अंत में। वैवाहिक जीवन के हिसाब से प्रेजेंट में रहने की कोशिश कीजिएगा, ना ही ज़्यादा फ्यूचर ना ही ज़्यादा पास्ट के बारे में आपने सोचना है, वरना चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं। सेहत के हिसाब से चेस्ट रोग बने रहेंगे, चेस्ट संबंधित रोग बने रहेंगे, और साथ ही में कोई इन्फेक्शन आपको चेस्ट से संबंधित अचानक से पकड़ सकता है। जो हमारे देश में स्थिति चल रही है ओमिक्रॉन की, तो थोड़ा आप बच के रहिएगा। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, स्पेशली जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं उनके लिए समय अच्छा है। सर्वाष्टक के हिसाब से चौथा और पांचवा स्थान बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रांग है, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। घर से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ हो सकता है, शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है। आपके लिए उपाय है, आपको 2 बार दुर्गा चालीसा का, 1 बार गौरी चालीसा का पाठ करना है, और पार्वती माता को खीर का भोग लगाना है सोमवार को। अब चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। 14 फरवरी को चंद्रमा कर्क यानी कि कैंसर में रहेंगे, सुबह ही प्रवेश कर जाएंगे करीब 6 बजे के आसपास, और 16 तारीख की शाम करीबन 4 बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से 12वें घर में। 12वें घर में चंद्रमा का होना बहुत अच्छा नहीं होता। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, त्रिक स्थान 6, 8, 12 यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित होते हैं, विचलित रहते हैं, अनकंफर्टेबल रहते हैं। अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पर चंद्रमा स्व राशि में है, यानी कि अपनी ही राशि में है, तो यहाँ से बल प्राप्त होगा। शनि की दृष्टि विषयोग बना रही है, वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन शनिदेव खुद विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ये अच्छा है। थोड़े से भी प्रयास करेंगे तो आपके रुके हुए काम बन सकते हैं। बुध की दृष्टि भी रहेगी, जो लाभ स्थान के स्वामी है, ये भी अच्छा है। अचानक से कहीं से लाभ की स्थिति भी आपके लिए उत्पन्न हो सकती है, तो मिला जुला सा प्रभाव रहेगा। लग्न के स्वामी से 6ठे में है और लग्न से 12वें में है, यानी कि सेहत में गिरावट आ सकती है, फिजिकल एज वेल एज मेंटल। तो अपनी सेहत का आपको बहुत ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा मुझे दिख रहा है कि पैसे से संबंधित कुछ अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है, क्योंकि लाभ स्थान के और धन स्थान के स्वामी दोनों ही दृष्टि डाल रहे हैं। मंगल की दृष्टि भी बनी रहेगी, जो आपके लिए काफ़ी शुभ है। भाग्य स्थान के स्वामी हैं और चौथे घर के स्वामी हैं, यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा, और कुछ ऐसी न्यूज़ आ सकती है आपके लिए, आपके घर के किसी सदस्य के लिए, जो आपको काफ़ी सेटिस्फाई कर देगी, काफ़ी खुश कर देगी। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि बार बार बीच में घर से कहीं दूर जाने का आपका मन करेगा। वैसे कोई बुरी बात से नहीं, लेकिन अब शायद अपनी डे टू डे लाइफ में इतना एग्जॉस्ट फील करेंगे आप कि हफ्ते की शुरुआत में ही आपका दिल करेगा कि एक छोटा सा ट्रिप प्लान कर लें। यदि ऐसा मौका मिलता है तो ज़रूर करिएगा। लेजर टाइम ज़रूर स्पेंड करना चाहिए, उससे माइंड फ्रेश रहता है। दशांशा यह बता रहा है कि जो लोग नई जॉब सर्च कर रहे थे उनके लिए अचानक से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। लव लाइफ के हिसाब से मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सच बोलिएगा। ऐसा दिख रहा है कि रिसेंटली थोड़ा फेक कमिटमेंट, फॉल्स कमिटमेंट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सच बोलिएगा, क्योंकि यदि कोई फॉल्स कमिटमेंट आपने करी तो आगे जाकर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यदि आप
अपने लाइफ पार्टनर की केयर करते हैं तो थोड़ा उस चीज़ को दिखाइए भी। कभी कभी एक्सप्रेस करना एक्शंस के द्वारा बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अपने प्यार को, अपनी चिंता को, अपनी संवेदनशीलता को अपने लाइफ पार्टनर के प्रति थोड़ा दर्शाइए। सेहत के हिसाब से हार्मोनल प्रॉब्लम्स, बीपी की प्रॉब्लम, जिनको लो बीपी है, वैसे सिंह राशि के जातकों को यूजुअली हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, लेकिन कभी कभी लो बीपी की प्रॉब्लम भी इनको तंग करती है। तो ऐसा ही दिख रहा है, जिनको लो बीपी रहता है उनकी हालत नाजुक हो सकती है, बिगड़ सकती है, थोड़ा ध्यान दें। और गले से संबंधित रोग भी तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, लेकिन थोड़ा गुस्सा आपके अंदर ज़्यादा रहेगा, इस पे कंट्रोल कीजिएगा। फाइनेंस से जुड़ा, बैंकिंग से जुड़ा कोई एग्जाम दे रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रहे हैं, तो अच्छा समय रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से चौथा स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो घर में खुशियां आती हुई दिख रही हैं। वैसे ओवरऑल काफ़ी सेटिस्फाइड फील करेंगे। 16 फरवरी की शाम को चंद्रमा राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में आ जाएंगे, यानी कि आपके लग्न में ही, और 18 तारीख की रात करीबन 11 बजे तक यहीं पे रहेंगे। वैसे लग्न में आना चंद्रमा का अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं तो सेहत पर इम्पैक्ट पड़ेगा, खर्चे बढ़ेंगे। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ हो रही है यहाँ पे। एक तो गजकेसरी योग बन रहा है, पूर्णिमा का योग बन रहा है। तो जो भी नकारात्मक चीज़ें थी चंद्रमा के 12वें भाव के स्वामित्व के कारण, वो नकारात्मकता बहुत दूर हो जाएगी, पॉजिटिविटी ही भरेगी आपके लाइफ में। गजकेसरी योग बहुत स्ट्रांग है, पूर्णिमा योग बहुत स्ट्रांग है। पूर्णिमा योग को और स्ट्रांग कर देता है सूर्य देवता का आपके लग्न का स्वामी होना। तो आपके लिए हफ्ते के बीच का समय बहुत अच्छा दिख रहा है। पर्सनल ग्रोथ का समय है, और स्टूडेंट हैं, हायर स्टडी करना चाहते हैं तो और भी अच्छा समय है। तो ओवरऑल हफ्ते के बीच का समय अच्छा दिख रहा है। नवांशा कुंडली बता रही है थोड़ा स्पिरिचुअल रहेंगे, किसी धार्मिक क्षेत्र में जाने की चेष्टा रहेगी। दशांशा के हिसाब से करियर पे बहुत फोकस्ड रहेंगे, भले ही जॉब करते हो या बिजनेस, बहुत फोकस रहेगा आपका। और रिसर्च से जुड़ा कुछ आपका काम है तो अच्छा समय है। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा रोमांस ऐड करिए अपने लव लाइफ में, उसकी कमी दिख रही है। बाकी चीज़ों ने इतना आपको घेरा हुआ है कि रोमांस कहीं खो गया है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से सेम चीज़ कहूँगा, यहाँ पे भी थोड़ा प्यार की कमी दिख रही है। जब रिलेशनशिप या शादी लंबे समय तक चल जाती है तो थोड़ा रोमांस और लव कम हो जाता है। थोड़ा इस पे हफ्ते के बीच में ध्यान दीजिएगा। सेहत के हिसाब से घुटनों से संबंधित रोग, जोड़ों से संबंधित रोग तंग करेंगे। एंजाइटी की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, इमोशंस पे कंट्रोल रहेगा और आपकी रिटेंशन पावर भी अच्छी रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से तीसरा स्थान बहुत स्ट्रांग है, यात्रा करनी पड़ सकती है अचानक से, जो आपके लिए शुभ रहेगी। 18 तारीख की रात करीबन 11 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कन्या में आ जाएंगे आपके लग्न से दूसरे घर में। सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। धन भाव है, यहाँ पे चंद्रमा का आना अच्छा होता है, पहले भी बता चुका हूँ। जब भी दूसरे घर में चंद्रमा आते हैं तो धन आगमन के सूचक होते हैं। हाँ, यहाँ पे क्योंकि अपने उस राशि में होंगे जहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि बुध की राशि में चंद्रमा ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो जितना धन आ सकता था उसमें थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन ओवरऑल अच्छा समय रहेगा। लेकिन चंद्रमा का स्वामित्व 12वें घर का भी है तो खर्चे भी बढ़ेंगे, तो ये मिला जुला प्रभाव रहेगा पैसे के हिसाब से। लग्न के स्वामी से अष्टम में है, ये अच्छा नहीं है। बिजनेस करते हैं तो कोई नई पार्टनरशिप मत कीजिएगा, और वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी बाधाएं आ सकती है। जिनके वैवाहिक जीवन में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, ये समय थोड़ा सेंसिटिव रहेगा। नवांशा कुंडली बता रही है कि बहुत सीरियस रहेंगे, आपके व्यक्तित्व में एक सीरियसनेस रहेगा जिसको लोग गलत समझ सकते हैं। दशांशा के हिसाब से ट्रेड का कोई आपका काम है, सामान के लेन देन का काम है, ग्रोसरीज का काम है, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। लव लाइफ में एक ही चीज़ कहूँगा कि धैर्य रखिएगा। आप कुछ चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा, कई चीज़ें हो सकती है। आप रिलेशनशिप से शादी की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर अभी कह रहे हैं कि थोड़ा धीरज धरो, तो आपको थोड़ा धीरज धरना चाहिए, थोड़ा पेशेंस दिखाना चाहिए। वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ा सपोर्टिव बनिए।
यदि आपके लाइफ पार्टनर कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो उनका सपोर्ट बनिए, उनकी निंदा मत कीजिए। मैं बहुत बार देखता हूँ कि दोनों के ही साइड से होता है, लेकिन पुरुषों के साइड से थोड़ा ज़्यादा होता है कि जब उनकी लाइफ पार्टनर कुछ नया करना चाहती हैं तो थोड़ा व्यंग्यात्मक, थोड़ा निंदात्मक बातें कर देते हैं, जिसके कारण सपोर्ट उनको नहीं मिलता। काफ़ी प्रतिभा होती है महिलाओं में और काफ़ी कुछ कर सकती हैं, थोड़ा सपोर्ट उनको मिल जाए तो बहुत कुछ कर सकती हैं। तो ऐसा ही करिएगा। यदि आपके लाइफ पार्टनर को थोड़ा सपोर्ट चाहिए, कुछ और नया करना वो चाहती हैं या चाहते हैं, तो उनका सपोर्ट बिल्कुल कीजिएगा। सेहत के हिसाब से गले से संबंधित रोग तंग करेंगे, आंखों से संबंधित रोग तंग करेंगे। आंखों की सेहत का थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, अथॉरिटी रहेगी आपकी अपने सब्जेक्ट्स पर, कॉन्फिडेंस रहेगा। और गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम देना है तो समय अच्छा है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिले हो रहा था तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। सर्वाष्टक बता रहा है कि तीसरा और चौथा स्थान बहुत स्ट्रांग है। देखिए, यदि यात्रा आपको करनी है इस समय तो थोड़ा संभल के कीजिएगा। महामृत्युंजय का जाप करके ही निकलिएगा यदि यात्रा पे आपको निकलना है। हफ्ते के अंत में थोड़ा सा एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं, तो महामृत्युंजय का या शिव चालीसा का पाठ करके ही निकलिएगा हफ्ते के अंत में। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सोमवार को सूर्य चालीसा का एक बार पाठ करना है और भैरव चालीसा का एक बार पाठ करना है। साथ ही में शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करना है। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। 14 तारीख की सुबह चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 16 तारीख की शाम करीबन 4 बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से 11वें घर में। लाभ स्थान होता है, यहाँ पे चंद्रमा का आना अच्छा होता है। खुद लाभ स्थान के स्वामी है यानी कि स्वराशि में ही रहेंगे, तो हफ्ते की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी दिख रही है। कुछ ना कुछ लाभ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मंगल की दृष्टि रहेगी जो कि आपके 8वें घर के स्वामी है और तीसरे घर के स्वामी है। क्योंकि मंगल से 8वें में है और मंगल खुद 8वें घर के स्वामी है, तो किसी चीज़ को लेकर काम अटक सकता है, थोड़ी अनिश्चितता बन सकती है किसी चीज़ को लेकर। ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि व्यक्तिगत जिंदगी में कोई काम आपका अटक सकता है, उसके बारे में अनिश्चितता बन सकती है। शनिदेव की दृष्टि रहेगी जो विषयोग बनाएगी, तो सोशल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, किसी से संबंध बिगड़ सकते हैं। बुध की दृष्टि रहेगी जो बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। वैसे चंद्रमा से बहुत अच्छे संबंध नहीं होते, लेकिन क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं और हमेशा ही आपको प्रोटेक्ट करेंगे, तो उनकी दृष्टि आपके चंद्रमा पर बहुत अच्छी रहेगी। बुध आपके 10वें घर के भी स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है। तो मिला जुला सा रहेगा आपके लिए ये हफ्ते की शुरुआत का समय, लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे रहेगा। नवामसा के हिसाब से एक चीज़ कंफर्म हो रही है कि लाभ की स्थिति तो आपके लिए बनेगी, क्योंकि लाभ प्राप्ति के, इच्छा पूर्ति के योग बने हुए हैं नवामसा में भी। दशामसा के हिसाब से बिजनेस करते हैं, बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं, कंसल्टेशन का काम करते हैं, तो अच्छा समय रहेगा। लव लाइफ में यही कहूँगा कि जितना चीज़ों को सिंपल रख सकते हैं, जितना ऑथेंटिक रह सकते हैं अपने रिलेशनशिप में, जितना बातों को सीधा बोल सकते हैं, स्पष्ट बोल सकते हैं, उतना अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से ठीक ठाक समय है, लेकिन जिनका वैवाहिक जीवन बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहा था, चीज़ें खत्म होने की कगार पे आ गई थी, भाग्य एक मौका दे सकता है आपको। यदि आपने प्रयास पूरे किए और दोनों की साइड से ही ये चेष्टा है कि चीज़ें दोबारा ठीक हो जाए, तो हो सकता है कि सब कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ सकेगा। सेहत के हिसाब से आँखों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी, आँखों पे स्ट्रेस कम दीजिएगा वरना प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। जो टेक्निकल फील्ड से हैं या फिर नॉन टेक्निकल फील्ड से हैं, सभी के लिए अच्छा समय दिख रहा है। स्पेशली जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा समय रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से तीसरा स्थान बहुत स्ट्रांग है। यात्रा आपको करनी पड़ सकती है जो थोड़ा सा आपके शेड्यूल को डिस्टर्ब कर देगी। 16 फरवरी की शाम करीब 4 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके सिंह में आ जाएंगे और
18 फरवरी की रात करीबन 11 बजे तक यहीं पे रहेंगे। आपके लग्न से 12वें घर में। अच्छा नहीं होता 12वें घर में चंद्रमा का आना। थोड़ी सेहत बिगड़ सकती है, लेकिन अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि और सूर्य देवता की दृष्टि रहेगी। सूर्य देवता विपरीत राजयोग बना रहे हैं, पूर्णिमा योग बना रहे हैं, और बृहस्पति की दृष्टि हमेशा ही अच्छी होती है। तो जितना नकारात्मक चीज़ें हो सकती थी उतना नहीं होंगी, लेकिन फिर भी अपनी फिजिकल सेहत का आपको ध्यान देना है। सूर्य देवता क्योंकि आपके 12वें घर के स्वामी हैं, तो खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि कोई बड़ा रिस्क, कोई बड़ा खर्चा मत कीजिएगा, वरना महंगा पड़ सकता है। दशांशा के हिसाब से नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये समय उपयुक्त नहीं रहेगा। थोड़े बिजनेस में लॉस के योग आपके बने हुए हैं। लव लाइफ के हिसाब से जैसा मैंने हफ्ते की शुरुआत में बताया था, अभी भी कुछ वैसा ही कहूंगा, थोड़े ऑनेस्ट रहिएगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ छिपा रहे हैं, कुछ कम बता रहे हैं। ये चीज़ मत रखिएगा अपने रिलेशनशिप में, वरना भले ही आज तथ्य सामने ना आ जाए, कभी ना कभी तो आएंगे। वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ा विश्वास की कमी दिख रही है। विश्वास पे काम कीजिए, बाकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। सेहत के हिसाब से गले से संबंधित रोग और हड्डियों से संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, काफ़ी सीरियस रहेंगे आप अपनी पढ़ाई को लेकर, और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी स्टडी पर पड़ेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से दूसरा स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं से धन लाभ हो सकता है। 18 फरवरी रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके लग्न में आ जाएंगे, यानी कि कन्या राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। लग्न में चंद्रमा का आना अच्छा होता है, और ऊपर से लाभ स्थान के स्वामी है, ये और भी अच्छा है। लाभ के योग बनेंगे, पैसे आने के योग बनेंगे। चंद्रमा से आपके लग्न के स्वामी के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, इसलिए जितना पैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें थोड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है। लेकिन फिर भी क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है तो कोई काम पूरा हो सकता है। इच्छा पूर्ति का बहुत अच्छा योग है ये। लग्न के स्वामी से 9वें घर में है, ये भी अच्छा है, भाग्य का साथ भी मिलेगा। नवांशा के हिसाब से अपनी लाइफ को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। यदि लाइफस्टाइल या आपका शेड्यूल बिगड़ गया है पिछले कुछ दिनों से, तो आप कोशिश करेंगे कि वो सब कुछ ठीक हो जाए। दशांशा के हिसाब से करियर में, कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन ईगो क्लैशेस हो सकते हैं कलीग से, अपने बॉसेस से। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा चीज़ों को स्लो रखिएगा, जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा। अपने एक्शंस पर, अपने डिजायर्स पर थोड़ा काबू पाइएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ा कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। जो दिल से दिल का कनेक्शन होना चाहिए, उसकी थोड़ी इस समय कमी दिख रही है। सेहत के हिसाब से कोई पुराना इन्फेक्शन वापस आ सकता है, और सर से संबंधित कोई रोग तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, थोड़ा चीज़ें अनस्टेबल रह सकती हैं आपके लिए। सर्वाष्टक के हिसाब से दूसरा और तीसरा स्थान बहुत स्ट्रांग है। अपनी हॉबीज से भी पैसा कमा सकते हैं, उसके लिए ये समय अच्छा रहेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का एक बार पाठ करना है, और विष्णु जी के कोई भी 108 नाम सुनने हैं 2 बार सोमवार को। अब चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। 14 फरवरी की सुबह चंद्रमा राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि यानी कि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, और 16 फरवरी की शाम करीबन 4 बजे तक यहीं पे रहेंगे, आपके लग्न से 10वें घर में। 10वें घर में चंद्रमा का आना अच्छा होता है, और क्योंकि यहाँ पे अपनी खुद की राशि में होंगे तो एक बहुत अच्छा राजयोग है। पहले बता चुका हूँ मैं कई बार कि 10वें घर के स्वामी का 10वें घर में होना, या लग्न में होना, या लग्न के स्वामी का लग्न में होना, या 10वें घर में होना, उच्च कोटि का राजयोग बनता है। तो हफ्ते की शुरुआत का समय करियर के लिए अच्छा है, लेकिन क्योंकि विषयोग भी बन रहा है तो सब कुछ अच्छा चलेगा, तो लेकिन थोड़ा करियर सेटिस्फेक्शन की आपको कमी रहेगी। और साथ ही में यदि आपके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, यदि आपकी प्रमोशन हुई है रिसेंटली, तो जो आपके कलीग्स हैं वो थोड़ा सा आपसे जलन का भाव रख सकते हैं, और आपके विरुद्ध कुछ करने का प्लान कर सकते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स का आप शिकार बन सकते हैं। यहाँ पर
बुध की दृष्टि भी रहेगी चंद्रमा पर, जो 12वें घर के स्वामी हैं, तो खर्चे बढ़ेंगे। और साथ ही में ये जो बुध हैं ये भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं, तो खर्चे तो थोड़े बढ़ेंगे लेकिन भाग्य का साथ भी आपको भरपूर मिलेगा। तो हफ्ते की शुरुआत का समय आपके लिए वैसे अच्छा ही दिख रहा है। शनि देव की दृष्टि विषयोग तो बना रही है, लेकिन आपके लिए शनिदेव बहुत शुभ है, योग कारक ग्रह हैं आपके, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। कई आपके रुके हुए काम, बिगड़े हुए काम बन सकते हैं, स्पेशली करियर में। नवांशा के हिसाब से कंफर्म हो रहा है कि करियर के लिए तो हफ्ते की शुरुआती समय बहुत अच्छा है और आपका फोकस भी बहुत रहेगा कार्य क्षेत्र पे। दशांशा के हिसाब से कम्युनिकेशन से जुड़ा, आईटी से जुड़ा, मार्केटिंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो आप जैसे हैं और आपके पार्टनर जैसे हैं, यदि एक्सेप्टेंस आ जाएगी कि हाँ भाई ये चीज़ें ऐसी ही हैं, तो स्टेबिलिटी रहेगी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि थोड़े एक्सेप्टिंग नेचर के बनिए। आप में भी दुनिया भर की खामियां हैं और आपके पार्टनर में भी होंगी, कोई भी परफेक्ट नहीं होता और कोई भी रिलेशनशिप भी परफेक्ट नहीं होता। ये एक्सपेक्टेशन रखना कि हर कुछ परफेक्ट हो, रिलेशनशिप परफेक्ट हो, जैसा सोशल मीडिया पे दिखाते हैं मोस्टली लोग, असलियत जो कुछ होती है वो और ही होती है। तो बिना वजह की, बिना प्रैक्टिकलिटी की एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं रखनी हफ्ते की शुरुआत में अपने रिलेशनशिप से, अपने पार्टनर से। वैवाहिक जीवन की बात करें तो थोड़ा प्यार की कमी दिख रही है मुझे रिसेंटली। थोड़ा प्यार, थोड़ा रोमांस, थोड़ी केयरिंग, इन सब चीज़ों को ऐड करिए, समय अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से सर से संबंधित रोग, एंजाइटी की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा है, जो गवर्नमेंट संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा समय है। साथ ही में जो मार्केटिंग से जुड़ी कुछ पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से दूसरा स्थान बहुत स्ट्रांग है, यानी कि कहीं ना कहीं से पैसा आ सकता है। 16 फरवरी की शाम करीब 4 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके 11वें घर में आ जाएंगे, यानी कि सिंह राशि में, और 18 फरवरी की रात करीबन 11 बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से 11वें घर में। लाभ स्थान होता है, यहाँ पे चंद्रमा का आना अच्छा होता है। चंद्रमा 10वें घर के स्वामी हैं और लाभ स्थान में जा रहे हैं, यानी कि हफ्ते के बीच का समय भी करियर के लिए अच्छा है। कार्य क्षेत्र से पैसा आ सकता है, लाभ हो सकता है। बहुत अच्छी चीज एक है कि यहाँ पे बृहस्पति जी की दृष्टि रहेगी और सूर्य देवता की दृष्टि रहेगी। सूर्य देवता खुद लाभ स्थान के स्वामी हैं और पूर्णिमा योग भी बना रहे हैं, तो हफ्ते के बीच का समय भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है, लाभ प्राप्ति हो सकती है, चीजें काफी पॉजिटिव रहेंगी। नवांशा के हिसाब से सोशल लाइफ पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, अपनी सोशल इमेज बेटर करने की कोशिश कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से अच्छा, बहुत अच्छा समय है करियर के लिए, करियर में लाभ आपको जरूर होगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा, यदि आपका रिलेशनशिप डगमगा रहा है तो थोड़ा आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी, थोड़ा करेज लाना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़े तो थोड़े प्रयास आपको लगाने पड़ेंगे, और उन प्रयासों को करने के लिए आप में एक इनर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एक करेज होनी चाहिए, इस पे काम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो कुछ नयापन लाइए, क्योंकि हो सकता है आपने कुछ भी नयापन लाने की यदि कोशिश की अपने वैवाहिक जीवन में, तो एक दोबारा से एक, जिस तरह से एक नया नया रिलेशनशिप होता है, नई नई शादी होती है, तो उसमें जो स्पार्क होता है वो दोबारा इग्नाइट हो सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में कुछ नया करने की कोशिश कीजिएगा। सेहत के हिसाब से किडनी संबंधित रोग जिनको है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक समय है, लेकिन लालच में मत पड़िएगा और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत अच्छा है। आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल एनर्जी बहुत हाई रहेगी। 18 तारीख की रात करीबन 11 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कन्या यानी कि वर्गों में आ जाएंगे आपके लग्न से 12वें घर में। 12वें घर में थोड़े पीड़ित होते हैं चंद्रमा, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों का ही ख्याल रखिएगा।
लग्न के स्वामी से 10वें घर में है, ये करियर के लिए अच्छा है। स्पेशली जो बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, उनके लिए अच्छा समय रहेगा। और आप यदि कार्य के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो नए रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं इस समय में। नवांशा के हिसाब से घर में थोड़ा अजीब सा माहौल रहेगा, लोगों से ज़्यादा बातचीत करने का दिल नहीं करेगा, कम्युनिकेशन गैप आएगा घर में। दशांशा के हिसाब से नई जॉब पाना चाहते हैं तो ये समय अच्छा रहेगा, थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल पाएंगे। लव लाइफ की बात करें तो अच्छा समय दिख रहा है, एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, एक इमोशनल कनेक्शन आपका बन सकता है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो थोड़ा अट्रैक्शन की कमी हो गई है आप दोनों के बीच में, एक दूसरे के प्रति डिजायरस फील नहीं कर रहे। इस चीज़ पे थोड़ा काम कीजिए, आपके साइड से इसका थोड़ा ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा। एक दूसरे के प्रति यदि अट्रैक्शन खत्म हो जाता है तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। सेहत के हिसाब से सर से संबंधित रोग बने रहेंगे और लोअर बॉडी में काफ़ी पेन रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, स्पेशली जो फाइनेंस से जुड़ी कुछ पढ़ाई करते हैं, मैथमेटिक्स से जुड़ी कुछ पढ़ाई करते हैं, अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न और दूसरा भाव बहुत स्ट्रांग है, अपने प्रयासों से बहुत सारा धन अर्जित कर सकते हैं, लेकिन प्रयास आपके अच्छे होने चाहिए, 100% होने चाहिए। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सोमवार को नंदी जी का दूध से अभिषेक करना है और गौरी चालीसा और शिव चालीसा का एक एक बार पाठ करना है। अब चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। 14 फरवरी की सुबह चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कर्क में प्रवेश कर जाएंगे और 16 तारीख के करीबन शाम के 4 साढ़े 4 तक यहीं पे रहेंगे, आपके लग्न से 9th हाउस में। भाग्य स्थान होता है, यहाँ पे चंद्रमा का आना अच्छा होता है क्योंकि खुद की ही राशि में होंगे, स्वग्रही होंगे, तो ये आपके लिए और अच्छा है। आपके लग्न के स्वामी के साथ यानी कि मंगल के साथ संबंध भी अच्छे हैं, तो हफ्ते की शुरुआत आपके लिए अच्छी दिख रही है। खुद लग्न के स्वामी यानी कि मंगल की दृष्टि रहेगी धन भाव से, यानी कि धन आगमन हो सकता है, धन अर्जित करने के लिए भाग्य का साथ मिलेगा। विषयोग बन रहा है तो घर के बड़ों से और भाई बहनों से थोड़े संबंधों में दरार आ सकती है। अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा वरना प्रॉब्लम बढ़ेगी। बुध की दृष्टि भी रहेगी जो लाभ स्थान के स्वामी है और 8वें स्थान के स्वामी है। ये एक ही चीज़ बताता है कि अचानक से कहीं से लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, तो ओवरऑल पॉजिटिव ही रहेगी आपके लिए हफ्ते की ये जो शुरुआत का समय है। नवांशा के हिसाब से भाग्य का साथ मिलेगा, कंफर्म हो रहा है और काफ़ी स्पिरिचुअल भी आप फील करेंगे, किसी धार्मिक क्षेत्र पर जाने का प्लान बना सकते हैं। दशांशा के हिसाब से शेयर मार्केट से जुड़ा, मार्केटिंग से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए। ऐसा दिख रहा है कि टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे तो थोड़ा प्रयास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड टाइम करने की कोशिश कीजिए एक दूसरे के साथ। वैवाहिक जीवन के हिसाब से आप दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति डिज़ायर तो है लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, कहीं कहीं पे रोमांस की कमी आ जाती है। इन चीज़ों पे थोड़ा काम करेंगे तो वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। सेहत के हिसाब से स्किन डिसऑर्डर्स और पैरों से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, रिटेंशन पावर अच्छा रहेगा, सोचने समझने की क्षमता अच्छी रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न बहुत स्ट्रांग है, फिजिकल एनर्जी आपकी बहुत अच्छी रहेगी सप्ताह के शुरुआत में। 16 फरवरी शाम के 4 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, लियो यानी कि सिंह में आ जाएंगे आपके लग्न से 10वें घर में और 18 फरवरी की रात 11 बजे तक यहीं पे रहेंगे। 10वें घर में आना चंद्रमा का अच्छा होता है क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी है, तो कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा। ये कर्म धर्माधिपति योग बनाता है, बहुत अच्छा है। गजकेसरी योग रहेगा, पूर्णिमा योग रहेगा, तो हफ्ते का बीच का समय आपके करियर के लिए, बिजनेस के लिए अत्यंत शुभकारी है क्योंकि बृहस्पति जो कि धन भाव के स्वामी है उनकी दृष्टि रहेगी, पैसा आ सकता है। साथ ही में क्योंकि खुद यहाँ पे 10वें भाव के स्वामी सूर्य देवता की दृष्टि रहेगी जो पूर्णिमा योग बनाएंगे, तो करियर के लिए आपका ये समय बहुत अच्छा दिख रहा है, इसका लाभ आपको उठाना है। नवांशा के हिसाब से
पूरी लाइफ में अथॉरिटी रहेगी, अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपका कंट्रोल रहेगा। दशांशा के हिसाब से ट्रैवलिंग से जुड़ा, टूरिज्म से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो जो भी मन में बात हो, जो नहीं शेयर कर पा रहे थे बहुत टाइम से पार्टनर से, कुछ भी बात करना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय है, क्योंकि वो आपकी बात को समझ पाएंगे। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यदि थोड़ी लड़ाई हो गई थी, झगड़े हो गए थे, आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, तो उनको माफ़ करके अपनी तरफ से एक बड़प्पन दिखाकर चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, वरना चीज़ें बढ़ती जाएंगी। सेहत के हिसाब से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और एसिडिटी की प्रॉब्लम, अपचन की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा दिख रहा है, आप अपनी स्टडी से काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे और कोई अच्छी न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। सर्वाष्टक बता रहा है कि 12वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो थोड़े खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। 18 फरवरी रात के करीब 11 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कन्या यानी कि वर्गों में आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे 11वें स्थान में। अच्छा होता है यहाँ पे आना। लाभ स्थान में आए हैं चंद्रमा, भले ही उस राशि में है जहाँ पे बहुत कंफर्टेबल नहीं रहते, फिर भी अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं से आपको लाभ मिलेगा। और क्योंकि लग्न के स्वामी से 10वें में है तो कार्य क्षेत्र से लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। पूरा ही हफ्ता आपके करियर के लिए, बिजनेस के लिए अत्यंत शुभ है, इसका फायदा उठाइएगा। नवांशा की बात करें तो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड आप रहेंगे हफ्ते के अंत में, स्पेशली पर्सनल लाइफ को लेकर। और दशांशा के हिसाब से कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो अच्छा समय है। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कीजिए अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कभी तो बहुत अच्छा, कभी तो बहुत बुरा, कभी आपका मूड बहुत अच्छा होता है उनको लेकर, कभी एकदम बात करने का दिल नहीं करता। ये चीज़ें आगे नहीं चल पाएंगी, इस पर काम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ा कंपैशनेट रहिएगा, थोड़ा संवेदनशील रहिएगा अपने लाइफ पार्टनर के प्रति। उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी संवेदनाओं को समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत की बात करें तो स्लीप डिसऑर्डर्स, जिनको इंसोम्निया है, उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ सकती है, और पैरों से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, स्पेशली जो किसी कला से जुड़ी, कोई आर्ट फॉर्म से जुड़ी पढ़ाई करते हैं, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो अच्छा समय है। सर्वाष्टक की बात करें तो 12वां और लग्न दोनों ही स्ट्रांग है, यानी कि अपनी हेल्थ पर थोड़ा खर्चा हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सोमवार को बजरंग बाण का 2 बार पाठ करना है, और हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनको 2 घी के दीपक अर्पण करने हैं। अब चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। 14 फरवरी की सुबह करीबन 6 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और 16 फरवरी की शाम करीबन 4 बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से अष्टम भाव में। अष्टम भाव में चंद्रमा पीड़ित रहते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ यह है कि यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ये बहुत आपके लिए शुभ भी हो सकता है। आपके कई रुके हुए काम बन सकते हैं, थोड़े से भी प्रयास करेंगे तो बिगड़े हुए काम, रुके हुए काम बन सकते हैं। मंगल की दृष्टि रहेगी लग्न से। मंगल आपके लिए शुभ ग्रह है, आपके लिए 5वें घर के स्वामी है, जो कि एक त्रिकोण स्थान है, लक्ष्मी स्थान है। तो कहीं ना कहीं से कोई शुभ समाचार आ सकता है, और आपकी थिंकिंग भी थोड़ी बहुत पॉजिटिव रहेगी। यदि यहाँ पे चंद्रमा विपरीत राजयोग नहीं बनाते तो मैं कह सकता था कि ये रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन क्योंकि विपरीत राजयोग है तो अच्छा रिजल्ट रहेगा। धन भाव में बैठे धन भाव के स्वामी शनिदेव की दृष्टि रहेगी, तो पैसा भी आ सकता है, लेकिन पैसों के चक्कर में किसी से कुछ कन्फ्यूजन, किसी से कुछ लड़ाई, किसी से कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि विषयोग भी बन रहा है, और घर में भी पैसों को लेकर किसी से कुछ झगड़ा हो सकता है। 10वें और 7वें घर के स्वामी बुध की दृष्टि बनी रहेगी, यानी कि करियर में, बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, लाभ आपको मिल सकता है। तो ओवरऑल अच्छा समय दिख रहा है। विपरीत राजयोग है इसलिए और अच्छा रहेगा। नवांशा के हिसाब से कुछ नई शुरुआत मत कीजिएगा हफ्ते की शुरुआत में, वरना वो काम आपका अटकेगा। दशांशा के हिसाब से रियल एस्टेट से जुड़ा, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा कुछ भी आपका काम है, लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा एक्सप्रेसिव होइएगा अपने पार्टनर के प्रति, उनको फील कराइएगा कि वो स्पेशल हैं आपके लिए,
उससे रिलेशनशिप स्टेबल रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे भी यही चीज़ दिख रही है, थोड़ा एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा। आप सब कुछ ठीक है लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपनी बातों को, अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे। और शादीशुदा ज़िंदगी में भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक रिलेशनशिप में या फिर जो शादी से पहले का समय होता है उसमें होता है। तो थोड़ा एक्सप्रेसिव बनिएगा। सेहत की बात करें तो लिवर संबंधित रोगी और डायबिटीज़ जिनको है थोड़ा खास ध्यान देना पड़ेगा। लोअर बॉडी में पेन रह सकता है, टांगों में पेन रह सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है लेकिन गुस्सा रहेगा, इस गुस्से के कारण कुछ गलत अनुभव भी हो सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से लाभ स्थान नहीं सॉरी पारवा स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो थोड़े खर्चे आपके बढ़ सकते हैं हफ्ते की शुरुआत में। 16 फरवरी शाम के करीब 4 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके सिंह में आ जाएंगे आपके लग्न से 9th हाउस में। और 18 फरवरी रात के करीब 11 बजे तक यहीं पे रहेंगे 9th हाउस में। भाग्य स्थान है, यहाँ पे आना चंद्रमा का अच्छा होता है क्योंकि 8वें घर के स्वामी है, तो अचानक से भाग्य का साथ मिल सकता है। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी जो आपके लग्न के स्वामी है, बहुत अच्छा है। सूर्य देवता की दृष्टि रहेगी जो खुद भाग्य स्थान के स्वामी है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। भाग्य का साथ मिलेगा, कई रुके हुए काम बन सकते हैं, चीज़ें एक फ्लो में आगे बढ़ेंगी। अच्छा समय है। आपकी दृढ़ता, संकल्पता, करेज, साहस, पराक्रम सब बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि तीसरे भाव का प्रभाव आ रहा है। अच्छा समय रहेगा। नवांशा के हिसाब से सोचने समझने की क्षमता बहुत पॉजिटिव, बहुत क्रिएटिव रहेगी जिसका प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। दशांशा के हिसाब से करियर में, बिजनेस में भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा, इस समय का लाभ उठाइएगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा रिलैक्स रहिएगा, ज़्यादा विचलित मत होइएगा, ज़्यादा जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की कोशिश मत कीजिएगा वरना आपके विरुद्ध ही जाएगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो अभी ऐसा दिख रहा है कि इस समय बहुत सारे चीज़ों में आपका दिमाग घूमेगा, आपका समय व्यतीत होगा जिसके कारण थोड़ा लाइफ पार्टनर पे से ध्यान हट जाएगा। ये आपको नहीं करना, अपने लाइफ पार्टनर को अब भी आपने इक्वल प्रायोरिटी देनी है। सेहत की बात करें तो जिनको हृदय रोग है थोड़ा खास ध्यान दें, और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी तंग करेंगे, और जिनको इंसोम्निया है उनको थोड़ी दिक्कत रह सकती है, नींद आने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, जो मैथमेटिक्स से जुड़ा, आईटी से जुड़ा कुछ भी कोर्स कर रहे हैं, कुछ भी स्टडी कर रहे हैं, अच्छा समय रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से लाभ स्थान यानी कि 11वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं से लाभ आपके लिए आ सकता है। 18 फरवरी की रात को करीबन 11 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कन्या यानी कि वर्गों में आ जाएंगे आपके लग्न से 10वें घर में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा होता है। नई जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब में कुछ चेंज लाना चाह रहे थे, नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे थे, उस सब के लिए ये हफ्ते का जो शुरुआती अंतिम समय है बहुत अच्छा रहेगा। लग्न के स्वामी से अष्टम में है, ये थोड़ा चिंताजनक हो सकता है। यात्रा आपको करनी हो तो बहुत संभल के कीजिएगा। भाई बहनों से संबंध में विकार आ सकते हैं और फिजिकल हेल्थ भी थोड़ी बिगड़ सकती है। नवांशा बता रहा है कि पैसों को लेकर, सेविंग्स को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे। दशांशा के हिसाब से कम्युनिकेशन गैप आपका हो सकता है कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा वैल्यू कीजिए अपने पार्टनर की, ऐसा दिख रहा है कि फॉर ग्रांटेड ले लिया है, उनकी वैल्यू नहीं कर रहे, ये चीज़ महंगी पड़ सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो कुछ स्पेशल, कुछ गिफ्ट देने की कोशिश कीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर को, उससे स्टेबिलिटी आएगी वैवाहिक जीवन में। सेहत की बात कर लेते हैं। सेहत के हिसाब से लोअर बॉडी में पेन बना रहेगा पूरे हफ्ते ही, ऐसा दिख रहा है कि लोअर बॉडी में थोड़ा पेन रहेगा, और लोअर बैक में भी दर्द रह सकता है, और कफ रोग भी तंग करेंगे आपको। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, जो गवर्नमेंट संबंधित एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से 11वां और 12वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, पैसा आएगा भी और साथ ही साथ चला भी जाएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सोमवार को शिव मंदिर में जाकर कार्तिक जी का दूध से अभिषेक करना है और कार्तिक जी को
किसी भी मिठाई का भोग लगाना है। आप चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। 14 फरवरी की सुबह करीबन 6 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कर्क यानी कि कैंसर में आ जाएंगे और 16 तारीख की शाम करीबन 4 बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से 7वें घर में। 7वें घर में चंद्रमा का आना न्यूट्रल होता है, लेकिन जैसा पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे चंद्रमा अपनी राशि में होंगे। आपके 7वें घर में जब होते हैं तो अपनी राशि में होते हैं, तो आपके लिए चंद्रमा का 7वें घर में आना अच्छा होता है। यहाँ पर खुद लग्न के स्वामी शनिदेव की दृष्टि रहेगी, ये विष योग जरूर बनाएगा, तो सोशल लाइफ पे थोड़ा आपका इम्पैक्ट पड़ सकता है, आपकी इमेज कोई बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है। लेकिन क्योंकि वो लग्न के स्वामी है, धन भाव के स्वामी है, तो पैसा भी आएगा। यहाँ पर भाग्य स्थान के स्वामी बुध की दृष्टि भी बनेगी, तो भाग्य भी साथ देगा। लेकिन क्योंकि बुध छठे भाव के भी स्वामी है, तो मानसिक चिंताएं भी आपको घेर सकती है। मंगल की दृष्टि 12वें घर से बता रही है कि खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, और यदि एग्रेशन एक बार आप में आया तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। नवामसा के हिसाब से जैसा मैंने बताया था कि पब्लिक इमेज को आपकी कोई बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है, तो उस पर आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि कोई आपकी गुडविल, आपकी जो आपने इमेज अच्छी बनाई हुई है, उसको हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। दशांशा बता रहा है कि कम्युनिकेशन से जुड़ा कुछ काम करते हैं, आईटी से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से जो भी फीलिंग्स है अपने पार्टनर के प्रति, प्यार है, गुस्सा है, द्वेष है, जो भी है, वो हफ्ते की शुरुआत में उनसे एक्सप्रेस कीजिए, वरना यही बातें आपके मन में चलती रहेंगी और प्रॉब्लम्स होंगी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो ठीक ठाक समय है, लेकिन थोड़ा रोमांस फैक्टर और ऐड करने की कोशिश करेंगे तो और अच्छा रहेगा। एक छोटे से ट्रिप पे निकल जाइएगा यदि पॉसिबल हो तो। सेहत के हिसाब से लोअर बैक में प्रॉब्लम रहेगी, कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा है, कंट्रोल्ड रहेंगे आप, पूरे अपने हर चीज़ पर कंट्रोल कर पाएंगे, रिटेंशन भी अच्छा रहेगा। लेकिन यदि घर से दूर रहते हैं तो थोड़ा होम सिक फील करेंगे, जिसके कारण इमोशनली ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। इमोशनली क्योंकि थोड़ा इम्पैक्टेड रहेंगे तो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे स्टडीज़ पे। सर्वाष्टक के हिसाब से लाभ स्थान बहुत स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। 16 फरवरी की शाम चंद्रमा राशि परिवर्तन करके 5वां सिंह लियो में आ जाएंगे आपके लग्न से 8वें घर में, और 18 फरवरी की रात के करीबन 11 बजे तक यहीं पे रहेंगे लग्न से 8वें घर में। विचलित रहते हैं चंद्रमा 8वें घर में, कंफर्टेबल नहीं होते। यहाँ पर अच्छी चीज़ एक है कि बृहस्पति की दृष्टि रहेगी और सूर्य देवता की दृष्टि रहेगी। सूर्य देवता पूर्णिमा योग बनाएंगे चंद्रमा से, क्योंकि 180 डिग्री पर बैठे हैं, और बृहस्पति जी वैसे ही शुभ ग्रह हैं और आपके तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। तो भले ही चीज़ें कुछ विपरीत जाएं, आपके अंदर पराक्रम और साहस खूब रहेगा, आप चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल कर लेंगे। पैसों को लेकर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। नवामसा के हिसाब से घर पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, फैमिली लाइफ पर अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उसको सीरियसली लेने का समय आ गया है, वरना चीज़ें बिगड़ सकती हैं। दशांशा के हिसाब से नई जॉब ढूंढ रहे थे तो बहुत अच्छा समय है, कोई ऑफर आ सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा अपनी वाणी में मधुरता रखिएगा, थोड़ी सी भी कटु वाणी हुई तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो जितना सिंपल रखेंगे चीज़ों को, जितना कन्फ्यूजन कम रखेंगे अपनों दोनों के बीच में, जितना स्पष्टता रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जहां ओवर कम्युनिकेशन हुई वहीं प्रॉब्लम होगी। सेहत के हिसाब से चेस्ट संबंधित रोग, हड्डियों से संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, थोड़े सीरियस रहेंगे आप। मैं यही कहूँगा कि थोड़ा लेजर एक्टिविटीज़ में भी टाइम स्पेंड कीजिएगा। सर्वाष्टक बता रहा है कि 10वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, कार्य क्षेत्र से लाभ हो सकता है। 18 फरवरी रात के 11 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कन्या में आ जाएंगे आपके लग्न से 9th हाउस में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। भाग्य स्थान है, यहाँ पे चंद्रमा का आना अच्छा होता है, भाग्य का साथ मिलेगा।
चंद्रमा क्योंकि 7वें घर के स्वामी है तो बिजनेस में अचानक से लाभ हो सकता है। देश से बाहर जाने के बारे में सोच रहे थे तो नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। किसी धार्मिक क्षेत्र पर यात्रा कर सकते हैं या घर में कोई धार्मिक कार्य कराने का मौका मिल सकता है। नवामसा कुंडली बता रही है कि कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी रह सकती है, थोड़े कंफ्यूज्ड आप रह सकते हैं। दशामसा के हिसाब से मार्केटिंग से जुड़ा या कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से थोड़े सपोर्टिव बनिएगा अपने पार्टनर के लिए, उनके थॉट्स में, उनके आइडियाज़ में उनका सहारा बनिए, उनको उनकी प्रशंसा कीजिए, उनका उत्साहवर्धन कीजिए। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यदि कुछ मनमुटाव हो गए हैं तो अपनी तरफ से थोड़ा पहल करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेहत के हिसाब से लोअर बैक में प्रॉब्लम रहेगी, चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे। जिनको लिवर संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है खास ध्यान दें। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई काम अटक सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से 10वां 11वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, करियर के लिए बहुत अच्छा समय है। उपाय यह है आपका कि आपको बजरंग बली को किसी भी सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना है और हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना है सोमवार को। चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ। 14 फरवरी की सुबह चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कर्क में आ जाएंगे और 16 तारीख की करीबन रात के शाम के 4 बजे तक यहीं पे रहेंगे, यानी कि आपके लग्न से छठे घर में। छठे घर में चंद्रमा पीड़ित रहते हैं, सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है, लेकिन अच्छी चीज़ है कि चंद्रमा भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शनि देवता 12वें घर में बैठकर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं और उसके साथ ही बुध भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। ये तो आपके लिए बहुत अच्छा है। वैसे छठे भाव में चंद्रमा पीड़ित होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 ग्रहों का विपरीत राजयोग है, उसमें से एक आपके लग्न के स्वामी है, एक आपके चंद्रमा है, तो और क्या चाहिए। ये जो समय है हफ्ते की शुरुआत का आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। आपके रुके हुए काम, रुका हुआ पैसा, रुका हुआ कोई भी काम पूरा हो सकता है या चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ सकती है यदि आपने अच्छी तरह से प्रयास किए तो। आप जितना प्रयास करेंगे उससे 2 गुना फल मिलेंगे। उपयोग कीजिएगा हफ्ते की शुरुआत का, क्योंकि शनिदेव लग्न के भी स्वामी है तो उनकी दृष्टि चंद्रमा पर अच्छी रहेगी। साथ ही में बुध जो कि 8वें घर के स्वामी है तो अचानक से आपको कोई अच्छी न्यूज़ भी मिल सकती है। नवामसा के हिसाब से थोड़ा आपका किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी, इससे थोड़ा बचना है। दशामसा के हिसाब से बैंक से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित कुछ भी काम करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा फिजिकल कंपैटिबिलिटी में काम करना होगा, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम अभी दिख रही है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो प्रेजेंट में जीने की कोशिश कीजिएगा, फ्यूचर में नहीं, ना ही पास्ट में। जितना प्रेजेंट में रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से नसों से संबंधित प्रॉब्लम और बॉडी पेन तंग करेगा। स्टूडेंट्स के लिए मिला जुला समय है, टेक्निकल स्टडीज करते हैं अच्छा समय है, लेकिन गुस्सा बहुत रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से कार्य स्थान बहुत स्ट्रांग है, कार्य से संबंधित कोई पॉजिटिव न्यूज आ सकती है। 16 तारीख की शाम को चंद्रमा 4 बजे के आसपास राशि परिवर्तन करके सिंह में आ जाएंगे आपके लग्न से 7वें घर में और 18 तारीख की रात के करीबन 11 बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से 7वें घर में। 7वें घर में न्यूट्रल होते हैं चंद्रमा, ना ज़्यादा अच्छे ना ज़्यादा बुरे। क्योंकि छठे भाव के स्वामी है तो बिजनेस में थोड़ा लॉस हो सकता है, बिजनेस में रिस्क मत लीजिएगा। बहुत अच्छी चीज़ है कि गजकेसरी योग, पूर्णिमा योग बन रहा है और क्योंकि 7वें घर में बन रहा है तो आपकी पब्लिक इमेज बेटर हो सकती है। बिजनेस में रिस्क मत लीजिएगा, लेकिन बिजनेस में लाभ आपको हो सकता है। बृहस्पति जो कि आपके लिए स्पेशल धन कारक है, उनकी दृष्टि चंद्रमा पर साफ बता रही है कहीं ना कहीं से पैसा आएगा। और सूर्य देवता की दृष्टि जो कि पूर्णिमा योग बना रही है, यह भी आपके लिए अच्छा है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। बात को समझिएगा, मैंने कहा रिस्क मत लीजिएगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। प्रॉफिट आपको होगा, पैसा जरूर आएगा, लेकिन रिस्क मत लीजिएगा। नवामसा के हिसाब से अपने काम जल्दबाजी में
निपटाने के कारण कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। दशांशा के हिसाब से बिजनेस करते हैं तो अत्यंत शुभ समय है। गवर्नमेंट से कोई काम अटक रहा था वो पूरा हो सकता है। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा रोमांस और प्यार बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ऐसा लग रहा है कि इस समय ध्यान कई और चीज़ों पर है, तो थोड़ा सा प्यार पे, रोमांस पे ध्यान दीजिए। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यही कहूँगा, कुछ स्पेशल करने की कोशिश कीजिए अपने लाइफ पार्टनर के लिए, उनको अच्छा लगेगा। कोशिश करिए छोटे से डिनर पे चले जाइए, छोटी सी ट्रिप पे चले जाइए, वैवाहिक जीवन इससे अच्छा बीतेगा। सेहत के हिसाब से गले से संबंधित रोग और एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, कंट्रोल्ड इमोशंस रहेंगे और रिटेंशन पावर भी अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से भाग्य स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो भाग्य का साथ जरूर मिलेगा। 18 फरवरी की रात करीबन 11 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कन्या में आ जाएंगे आपके लग्न से अष्टम भाव में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। अष्टम भाव में चंद्रमा पीड़ित होते हैं और यहाँ पे बुध की राशि में है, यहाँ पे और ज़्यादा पीड़ित रहते हैं, विचलित रहते हैं। तो हफ्ते के अंत का समय अच्छा नहीं दिख रहा, अनस्टेबिलिटी आएगी, अनिश्चितता आएगी जिंदगी में। नवांशा के हिसाब से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे तो कोई मौका तो मिल सकता है, लेकिन संभल के रहे, फ्रॉड भी हो सकता है। दशांशा के हिसाब से करियर में सेटिस्फेक्शन की कमी रहेगी, काम तो करेंगे लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा भावुकता, थोड़ा इमोशंस और ऐड कीजिए अपने रिलेशनशिप में। ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन इमोशंस नहीं है, या तो खत्म हो गए हैं तो फिर चिंताजनक बात है, लेकिन अगर कम हो गए हैं तो उनको बढ़ाया जा सकता है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अपने लाइफ पार्टनर की बातों को समझने की कोशिश कीजिए, उनकी संवेदनाओं को, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने में थोड़ा सा टाइम बिताएंगे तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम और जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। रक्त विकार भी तंग कर सकते हैं। यदि आपको आयरन कम होने की शिकायत है तो इस समय थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से भाग्य स्थान और कर्म स्थान बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा। उपाय आपके लिए है कि आपको सोमवार को हनुमान जी को मीठे पान का भोग लगाना है और सुंदर कांड में से किसी भी एक दोहे का 11 बार पाठ करना है और हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करना है। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। 14 फरवरी की सुबह चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कर्क में आ जाएंगे यानी कि कैंसर में, और 16 तारीख की शाम करीबन 4 बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से 5वें घर में। 5वें घर में चंद्रमा का आना बहुत अच्छा होता है और यहाँ पे खुद स्वराशि में होंगे, अपनी राशि में होंगे, आपके लिए बहुत शुभ है, यानी कि मीन लग्न के जातकों के लिए, क्योंकि एकमात्र अधिपत्य है त्रिकोण स्थान का, तो आपके लिए अपने आप एक योग कारक बन जाते हैं, एक शुभ ग्रह बन जाते हैं। त्रिकोण स्थान में बैठे हैं, लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, तो आपके लिए शुभ रहेगा। शनिदेव की दृष्टि लाभ स्थान से है तो कहीं ना कहीं से लाभ आएगा, लेकिन यही शनिदेव विषयोग भी बना रहे हैं, तो पैसे को यदि इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय मत कीजिएगा। चौथे घर के स्वामी और 7वें घर के स्वामी बुध की दृष्टि रहेगी, बिजनेस में लाभ होगा, प्रॉपर्टी संबंधित कोई अच्छी न्यूज आ सकती है। मंगल की दृष्टि कार्य स्थान से अच्छी है, जॉब बदलने के बारे में सोच रहे थे तो अच्छा समय रहेगा, बिजनेस में अचानक से लाभ हो सकता है। नवामसा के हिसाब से काफी क्रिएटिव रहेंगे और कुछ रिसर्च करने के बारे में भी सोचेंगे, कुछ नया जानने के बारे में बहुत उत्सुक रहेंगे, अपने लाइफ में जो नॉलेज का पार्ट है उसको बढ़ाने का कोशिश करेंगे। दशांशा के हिसाब से अच्छा समय है जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी ठीक ठाक समय है, लेकिन जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए स्पेशली ये समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ी अट्रैक्शन की कमी दिख रही है मुझे इस समय। कुछ ऐसा हो गया होगा कि एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन नहीं हो रही, अट्रैक्टिव फील नहीं कर रहे एक दूसरे के प्रति। इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा अभी, वरना आगे जाके प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो अपने वैवाहिक जीवन की बुनियाद पे काम कीजिए,
विश्वास पे काम कीजिए, कंपैटिबिलिटी पे काम कीजिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है अभी इन सभी चीज़ों की कमी है। सेहत के हिसाब से कोई इन्फेक्शन पकड़ सकता है, गले से संबंधित रोग तंग करेंगे, पेट से संबंधित रोग तंग करेंगे, और इंसोम्निया यदि है आपको, सोने में दिक्कत आती है तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए मिला जुला सा समय है, वैसे सब कुछ अच्छा है लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी और काफ़ी भावुक रहेंगे। कई कारण हो सकते हैं इसके पीछे, लेकिन ये भावुकता के कारण स्टडी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से भाग्य स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो भाग्य का साथ जरूर मिलेगा हफ्ते की शुरुआत। 16 तारीख की शाम करीबन 4 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके सिंह यानी कि लियो में आ जाएंगे, और 18 तारीख के रात के करीबन 11 बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से छठे घर में। छठे घर में चंद्रमा विचलित रहते हैं, अनकंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन एक अच्छी चीज़ यह हो रही है कि एक तो बृहस्पति की दृष्टि है जो आपके लग्न के स्वामी है, प्रोटेक्शन मिलती है। दूसरा, सूर्य देवता की दृष्टि है, वो तो पूर्णिमा योग बना रहे हैं, ये भी अच्छा है। लेकिन इससे अच्छी चीज़ है कि सूर्य देवता विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो आपके रुके हुए काम बनेंगे, काम अटक रहे थे वो बनेंगे, कानूनी संबंधित कोई कार्यवाही रुक रही थी, उसमें चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, वो चीज़ें हो सकती हैं। तो हफ्ते के जो बीच का समय है, जो वैसे देखेंगे तो लगेगा कि हाँ थोड़ा बुरा हो सकता है क्योंकि चंद्रमा छठे भाव में है, लेकिन क्योंकि विपरीत राजयोग है, लग्न के स्वामी की दृष्टि है, तो ये चीज़ों को संभाल लेगी। ठीक ठाक समय है, लेकिन ज़्यादा मत सोचिएगा, ओवर थिंकिंग करी तो प्रॉब्लम होगी। नवामसा के हिसाब से पैसे से जुड़ी कोई अच्छी न्यूज़ ज़रूर मिलेगी, अच्छा समय है। दशांशा के हिसाब से गवर्नमेंट संबंधित आपको जॉब में, बिजनेस में कोई दिक्कत आ रही है, बिजनेस में स्पेशली कोई नोटिस कहीं से आया था तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, कहीं से परमिशन चाहिए थी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन वही चीज़ कहूँगा बिजनेस में भी कि ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कर दीजिएगा चीज़ों को ज़्यादा सोच कर। लव लाइफ की बात करें तो कुछ नयापन लाने की कोशिश कीजिए अपनी रोमांटिक लाइफ में, लव लाइफ में, वरना चीज़ें स्टेगनेट हो जाएंगी और रुका हुआ पानी कहते हैं कि उसमें काई जम जाती है। तो लव लाइफ में भी, रिलेशनशिप में भी हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। वैवाहिक जीवन के हिसाब से जैसा मैंने हफ्ते की शुरुआत में कहा था, विश्वास की कमी मुझे दिख रही है। विश्वास हो, कंपैटिबिलिटी हो सकता है एक दूसरे के साथ समय ही व्यतीत नहीं करना चाहते हो। इस चीज़ पे अभी काम नहीं करेंगे तो कब करेंगे, इस चीज़ पे काम ज़रूर कीजिएगा। सेहत की बात करें तो आंखों से संबंधित रोग बहुत तंग करेंगे, स्पेशली राइट आई, उसमें आपको प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी। और ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिएगा, यदि पूरा दिन कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन पे लगे रहते हैं तो दिक्कत बढ़ेगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और पित्त रोग, लिवर संबंधित रोग भी तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, काफ़ी सीरियस रहेंगे और कोई अच्छी न्यूज़ भी आपके लिए आ सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से 8वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, थोड़ी अनिश्चितता रहेगी लेकिन इस अनिश्चितता से ही आपके लिए कोई पॉजिटिव न्यूज़ भी निकल के आ सकती है। क्योंकि विपरीत राजयोग बन रहा है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्योंकि 8वां स्थान स्ट्रांग है तो शायद मैं ये नहीं कहता, लेकिन क्योंकि विपरीत राजयोग बन रहा है तो ये आपके लिए अच्छा भी हो सकता है। 18 फरवरी की रात 11 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कन्या में आ जाएंगे आपके लग्न से 7वें घर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। न्यूट्रल रहते हैं चंद्रमा 7वें घर में, ना ज़्यादा अच्छे ना ज़्यादा बुरे। लग्न के स्वामी से 8वें घर में है तो फिजिकल सेहत का ध्यान दीजिएगा। अपने माता जी की मानसिक सेहत का भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चौथे से चौथे में है तो उनकी मानसिक सेहत थोड़ी सी डामाडोल हो सकती है, बिगड़ सकती है, लेकिन इतना कुछ डरने की बात नहीं है, क्योंकि 7वां घर चौथे से चौथा है, भावेत भावम का इसमें सिद्धांत लगता है। तो थोड़ा सा बच के रहिएगा अपने स्पेशली माता जी की मानसिक सेहत को लेकर। नवामसा बता रहा है कि लाभ के नए अवसर आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। लालच मत करिएगा, भ्रमित मत होइएगा, सेंसेस को कंट्रोल रखेंगे तो बहुत लाभ अर्जित कर सकते हैं। दशांशा के हिसाब से थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा कार्य क्षेत्र में,
उसको कंट्रोल करना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम होगी। साथ ही में यात्रा करनी पड़ सकती है बिजनेस को लेकर, कार्य को लेकर, जो आपके लिए अच्छी रहेगी। कम्युनिकेशन से जुड़ा, कंसल्टेशन से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं लाभ होगा, या कार्य भी करते हैं तो भी लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से यदि एक छोटा सा ट्रिप, छोटी सी यात्रा या एक डिनर, एक लंच अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं इस समय में तो अच्छा रहेगा। बीती बातों को भुलाकर आगे बढ़े, और यदि आपके पार्टनर थोड़ा लो फील कर रहे हैं तो उनको चीयर अप करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी फिजिकल कंपैटिबिलिटी पे काम कीजिएगा। ऐसा दिख रहा है कि उसके कारण ही थोड़ा आप दोनों में डिफरेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी आपको काम करने की ज़रूरत है। सेहत के हिसाब से आंखों से संबंधित प्रॉब्लम बनी रहेगी, इसका ध्यान देना है आपको। जैसा मैंने बताया, ज़्यादा ही काम करते हैं लैपटॉप आदि पे तो थोड़ा रेस्ट लीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, लेकिन थोड़ी नेगेटिव थिंकिंग आ सकती है आपके अंदर और वो आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से 8वां और 9वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। ये एक चीज़ बता रहा है कि भाग्य अचानक से किसी जगह पे आपका साथ दे देगा जहां पे आप सोच ही नहीं रहे थे कि आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सोमवार को केले की पेड़ में हल्दी अर्पण करनी है। साथ ही में ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जाप करना है। तो ये था 14 फरवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 का साप्ताहिक राशिफल। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग रेगुलरली वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते उनसे भी अनुरोध है सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे उत्साह बढ़ता है, अच्छा लगता है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।